कल रात आप बहुत देरी से आए। हाँ हाँ, बहुत जल्द एक रोमांचक खबर का सुराग हाथ लगने वाला है। चंद्रकांत जी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारी बस्ती तोड़ दी जाएगी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। चीखो चिल्लाओ मत, बात क्या है बताओ। हमारी बस्ती में तलरेजा एंड कंपनी ने अदालत का नोटिस लगा दिया है। अब वहाँ शांतिनगर टूटकर शॉपिंग सेंटर बनने वाला है। देखो, उन्होंने कानूनी दांवपेच खेला है, यानी ये अदालत की जंग है जो अदालत में लड़ी जाएगी। मगर तुम बेफिक्र रहो, उनके कानूनी दांवपेच के सामने हमारी तरफ से लड़ेगा मेरा बेटा करण। योर ऑनर, शांतिनगर को खाली करवा देना अन्याय है। जिस जगह 40 साल से लोग रहते आ रहे हो, जिस जगह उन्होंने अपनी उम्र को ढलते हुए देखा हो, अपने बच्चों को जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए देखा हो, उनका रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि उन दीवारों से है, उन गलियों से है, वहां के पालतू और आवारा जानवरों तक से है। प्लीज कैरी ऑन मिस्टर श्रीवास्तव। शांतिनगर को छोड़कर वहां के गरीब कहां जाएंगे? योर ऑनर, यहां पर कोई भी आदमी तमाशबिन नहीं है, सब शांतिनगर के रहने वाले हैं। और आज ये गरीब अपने रिश्तों की खातिर, अपने आंसुओं की खातिर इस अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। और 40 साल से जहां ये गरीब रहते आ रहे हैं, उन्हें किसी भी कानून की किसी भी धारा के तहत हटाया नहीं जा सकता। योर ऑनर, ये अदालत गरीबों की दुहाई, उनके आंसुओं का हिसाब और उनकी मजबूरी की फरियाद सुनकर जज्बाती होकर फैसला नहीं कर सकती। शांतिनगर का मालिक ही जब उस बस्ती को तुड़वाना चाहता है तो अदालत उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकती है? अदालत तो ऐसे गैर कानूनी वाक्यों को हमेशा रोकती आई है। दिल बहलाने के लिए कह रहे हो? गणिकम्मा, बेटी तुम इनको चाय वाय पिलाओ, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ डागा साहब। अदालत में आपने गरीबों के पक्ष में न्याय दे दिया, अब मैं अपनी फरियाद लेकर कहां जाऊं? तुम्हारी फरियाद भी हमने सुन ली है। कोर्ट का फैसला जनता को खुश करने के लिए होता है। मैं कल ही उस सूरज को वहां भेज दूंगा जो किसी भी दिन का सूरज ढलने से पहले शांतिनगर को खाली करवा देगा। मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूं, जब भी निकलता हूं तबाही मचा देता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने आया हूं कि शांतिनगर को खाली करने के दो रास्ते हैं। एक, मुआवजे के तौर पर नोटों की गड्डी या फिर रिवॉल्वर की गोली। रुपए लेकर खामोशी से जगह खाली कर देंगे तो गोली नहीं चलानी पड़ेगी मुझे। गोली के दम पर मुल्क के मुल्क खाली हो जाते हैं, तो फिर इस शांतिनगर की बिसाती क्या है? शांतिनगर की बिसात जानने की औकात किसी सूरज या चांद की नहीं है। इस बस्ती को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं है। ज्यादा ऊंचा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, इसीलिए इतना समझा कर जा रहा हूं कि 14 अगस्त तक की आखिरी तारीख है तुम लोगों के पास। तुम लोग खुद सोचकर फैसला करो कि बस्ती नोट लेकर खाली करोगे। किसी सूरज या चांद की नहीं है। इस बस्ती को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं है। ज्यादा ऊंचा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, इसीलिए इतना समझा कर जा रहा हूं कि 14 अगस्त तक की आखिरी तारीख है तुम लोगों के पास। तुम लोग खुद सोचकर फैसला करो कि बस्ती नोट लेकर खाली करोगे या गोली खाकर। नोटों की गड्डियां मुंह में लेकर भौंकने वालों की हमें कोई परवाह नहीं। 14 अगस्त तो क्या, 14 जन्म तक तुम इस बस्ती को खाली नहीं करवा सकते। आज मैं किसी सवाल का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहता। 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त को यहां नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा। नींव का पत्थर रखने वाले की कब्र खुद जाएगी, ये तुम याद रखना।
आप फिक्र मत कीजिए श्रीवास्तव साहब, मैं सूरज सिंह की ऐसी झड़ती लूंगा कि फिर वो शांति नगर में नहीं फटकेगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर। आइए। अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कानून आप लोगों की रक्षा करेगा। सूरज सिंह तो किसी कानून को नहीं मानता, वो जो करता है वही कानून बन जाता है। मैं तो कहता हूँ मुआवजे की रकम लो और अपने बीवी बच्चों के साथ जगह खाली कर दो, इसी में हम लोगों की भलाई है। जगह छोड़ देने से आप लोगों की समस्याएं नहीं हल हो जाती श्रीवास्तव जी। दूसरी जगह कोई दूसरा पेशेवर सूरज सिंह जैसा गुंडा आ जाएगा। इस तरह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भागकर भी